हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहले वीडियो बताने से पहले जो पिछला वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको ये वाला बताया था, क्या कहते हैं, अ, ये क्रियात्मक संगठन ढांचा। तो मैंने इसको बार बार एक्टिविटी बेस्ड स्ट्रक्चर या एक्टिविटी स्ट्रक्चर बोला था, बट एक्चुअली और कहते हैं प्रखंडीय को मैंने सेक्शनल बोला था या फिर डिविजन वो बोला था, कहते हैं डिपार्टमेंटल बोला था। बट एक्चुअली क्या है कि इसके लिए जो वर्ड होता है, प्रॉपर वर्ड होता है, मेरे को दिमाग में नहीं रहा क्योंकि अचानक से बोलते बोलते हो गया था। तो ये क्रियात्मक जो वर्ड होता है इसके लिए होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्रियात्मक जो होता है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है, और वही पे प्रखंडीय जो होता है वो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रियात्मक, फंक्शनल, प्रखंडीय यानी डिविजनल। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आज इसी का डिविजनल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये होता क्या है ये पहले जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, प्रभागीय संगठन ढांचा पूरी संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों जैसे मेटल उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद आदि के आधार पर विभक्त करके प्रभागीय संगठन ढांचा कहते हैं। यानी कि जब एक ही कंपनी है वो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, तो हम प्रोडक्ट वाइज उसके डिवीजन बांट देते हैं। तो उस जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सारे डिवीजन बांट देता है, उसे हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर यानी कि डिवीजन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। तो ये डिवीजन होता है जब एक ही कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आपका एक मैनेजमेंट बोर्ड है, संचालन बोर्ड यानी मैनेजमेंट बोर्ड है आपका, और उसके बाद प्रबंध संचालक यानी आपके मैनेजर है, यानी जो मैनेजमेंट को चलाते हैं वो है। अब आपके पास अलग अलग डिवीजन है, जैसे कि आपके पास ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हैं, आपके पास गारमेंट्स के हैं, आपके पास मेडिसिन है, आपके पास सोप्स है। तो ये क्या है, ये सारे अलग अलग क्या है आपके डिवीजन है। और इन डिवीजनों में सब में वही काम होगा कि परचेज होगा, प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगी और फाइनेंसिंग होगी, ये सबके अंदर होगा। तो देखो, ये जो हमने यहाँ पर बांटा हुआ है, ये जो पार्ट बांटा हुआ है कि क्रय के हिसाब से हमने बांट दिया, इसके हिसाब से बांट दिया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये तो हो गया हमारा फंक्शनल। लेकिन ये जो हमने बांटा हुआ है, ये हमने डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटा हुआ है, तो ये हो गया हमारा डिविजनल। ठीक है। तो ये अंदर समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ, अब इसकी यूटिलिटी यानी इसका यूजफुलनेस कहाँ होता है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या बोली हुई है कि यह ढांचा उन संगठनों के लिए प्रयुक्त होता है जहां विविध प्रकार के उत्पादों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। यानी कि जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स यानी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जो है वो बड़ी क्वांटिटी में यानी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, वहां पर हमारा इसका यूज होता है, यार किसका, डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज होता है। दूसरा, कोई ऐसा संगठन है जो, जस्ट अ सेकेंड, कोई ऐसा संगठन है जहां पर तेजी से विकास हो रहा है, कोई ऐसा संगठन है जहां पर तेजी से विकास हो रहा है, सॉरी, और उसमें नए नए कर्मचारी लगातार जुड़ते जा रहे हैं, या अलग अलग डिवीजन लगातार स्थापित होते जा रहे हैं, तो वहां पर भी यानी कि अगर मल्टीपल डिवीजन आपके आते जा रहे हैं या आप लार्ज क्वांटिटी में रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो भी आपको डिवीजन की जरूरत पड़ती है। अब इससे फायदा क्या होता है वो देखो। पहली चीज तो ये कि डिवीजन अध्यक्षों का विकास। अब जैसे कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट वाला मैनेजर होगा, उसे सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होगी, जो था ना हमारा, परचेज भी था, फाइनेंस भी था, मार्केटिंग भी थी और प्रोडक्शन भी था। तो ये जो मैनेजर था, अब ये ब्यूटी से क्या था, ये सोप वाला जो है, उसे भले उसे भी इन सब की नॉलेज होगी, और जो हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट वाला है उसे भी इन सब की नॉलेज होगी, जैसा कि हमारा ऊपर के स्ट्रक्चर में था, देख सकते हो, है ना। तो जो मैनेजर यहाँ पर होगा उसे इन सब की नॉलेज होगी, जो मैनेजर यहाँ होगा उनसे इन सब की नॉलेज होगी। तो जो डिविजनल मैनेजर होगा उसकी नॉलेज बढ़ती है ना। डिवीजन अध्यक्ष यानी डिवीजन के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें सभी चीजों की नॉलेज होती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपने उत्पाद से संबंधित सभी कार्य देखता है, तो उसे अच्छी नॉलेज होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट बोला हुआ है डिविजनल परिणामों को आंका जा सकता है। तो देखो, सिंपल सी बात है कि अब कौन, जब हमने डिवीजन के हिसाब से कर दिया तो आपको इजीली कंपैरेटिवली कर सकते हो भैया कौन प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा डिवीजन प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा डिवीजन लॉस दे रहा है, और उसके हिसाब से आप उस डिवीजन को कंटिन्यू करना है या बंद करना है, इसका डिसीजन डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है। क्विक निर्णय होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक जो डिवीजन का मैनेजर होगा, जो प्रबंधक होगा, उसे अपने बारे में पूरी नॉलेज होगी, तो उसे उसके लिए क्या होता है, स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन ले सकता है। तो डिसीजन अगर वो इंडिपेंडेंटली ले सकता है तो निर्णय जल्दी हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर
हानियाँ यानी लॉसेस जो है इसके डीमेरिट्स जो है वो क्या-क्या है कि डिविजनल अध्यक्षों के मध्य संघर्ष उत्पन्न करती है। यानी कि अब जैसे कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट वाला है और जो गारमेंट्स वाला है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। ठीक है? क्योंकि ये अपने डिपार्टमेंट को ऊपर दिखाना चाहता है, ये अपने डिपार्टमेंट को ऊपर दिखाना चाहता है, तो दोनों क्या करेंगे? कहीं न कहीं लड़ाई करेंगे। इस चीज़ से क्या और अब देखो क्रय हमने अभी क्या देखा जो ऊपर हमने बनाया था कि सारे जितने भी डिवीजन बनाए थे सब में क्या हो रहा था, सब में हमारी परचेज हो रही थी, सब में हमारा सेल्स हो रहा है, सब में हमारा फाइनेंस हो रहा है। तो प्रत्येक डिवीजन को सभी क्रियाएं प्रदान होती है, इसीलिए बिना मतलब में कार्य जो होता है वो मल्टीपल बार रिपीट होता है और इससे क्या होती है, कॉस्ट बढ़ती है, लागत बढ़ती है। देन हमारा होता है स्वार्थी प्रवृत्ति आती है। स्वार्थी प्रवृत्ति जो है इसका मतलब ये होता है कि हर डिवीजन ये चाहता है कि भाई मेरा अच्छा प्रदर्शन करे, मेरा अच्छा प्रदर्शन करे। तो जब हम लोग कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल से ज्यादा अपने व्यक्तिगत गोल यानी इंडिविजुअल गोल को वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पर जैसे कि डिविजनल गोल की बात हो रही है, तो उससे क्या होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होगा वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंच जाता है। और अन्य डिवीजन के हितों को अगर आप अनदेखा करोगे तो सीधी बात है, जैसे ही आप सेल्फिश नेचर लेकर के आओगे आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करोगे, खतरा उत्पन्न करोगे। ठीक है, तो अभी इसी की बात करते हैं। अभी हमने फंक्शनल और डिविजनल दोनों पढ़ रखे हैं वीडियो के साथ, इस वीडियो के साथ। और अब आपके साथ मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम।